हेलो सोल एनर्जीज, वेलकम टू माय चैनल। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंचती है तो दिस इज़ मेंट फॉर यू। ठीक है। और सबसे पहली बात, ये तो टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी आप इस चैनल पे पहुंचोगे या ये वीडियो देखोगे तो ये आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्ड्स क्या निकलते हैं, क्या है। ओके ओके। सबसे पहला कार्ड, द सन। ओके, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में ना ट्रू लव एंटर हो रहा है। मतलब जो यूनिवर्स है वो चाहता है कि ट्रू लव आपके लाइफ में एंटर हो, आपको म, मतलब यूनिवर्सल गाइडेंस मिले। और आप ना ये जो चीज़ है वो सर्च कर रहे हो कहीं ना कहीं आपके इंटरनल सोल या कुछ करके। और मैं ऊपर से ये भी देख पा रही हूँ कि द सन कार्ड एक्चुअली। तो जो भी चीज़ है, आप अपनी लाइफ में भी बहुत अच्छे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, आप अपने इनर वर्क पूरी कर रहे हो, आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, आप ऐसा कर रहे हो कि चीज़ें मतलब कैसे आप बहुत हैप्पी हो, आप अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट में हो। और ये कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल है। इससे ये भी पता चलता है कि पास्ट में आपके साथ बहुत गलत हुआ है, आप बहुत हर्ट हुए हो। और बहुत सारी चीज़ें ना आपकी लाइफ में बहुत ही बुरी चली है। मतलब जहाँ तक मैं मतलब समझ पा रही हूँ, आप रियली हर्ट थे, बहुत हर्ट थे, बहुत हर्ट थे। और फिर आपने धीरे-धीरे आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करी है। बिकॉज़ सन कार्ड, आपने खुद पे वर्क किया है, आप काफ़ी वर्क कर रहे हो, आप अपने टॉक्सिसिटी, जो भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट है उससे दूर चले गए हो। बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे हुई है आपके लाइफ में। और कहीं न कहीं आप खुद को देख पा रहे हो, आप अपने विक्ट्री की तरफ जा रहे हो, आप एक सेलिब्रेशन की तरफ जा रहे हो। मतलब आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको ये फ़ील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम फुलफ़िल है अपने लाइफ़ में, आप एन्जॉय कर रहे हो, आप अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिता रहे हो, फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम बिता रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आप ना अपने लाइफ़ में धीरे-धीरे चेंज कर रहे हो। और काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स है, ये एनर्जी उन्हीं के लिए है जो सीरियसली अपने इनर वर्क पे काम कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, अपने खुद पे काम कर रहे हैं, अपने पर्सनैलिटी पे काम कर रहे हैं। बहुत लोगों को मैं एनर्जी ये फ़ील कर पा रही हूँ कि काफ़ी लोग ना सेल्फ डेवलपमेंट शायद क्लासेस ले रहे हैं या यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं या सेल्फ मोटिवेशन किताब पढ़ रहे हैं, जिससे आपको धीरे धीरे खुद के बारे में समझ में आ रहा है, धीरे धीरे सोच मतलब आप विचार कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो कि अ, बस हो गया, अभी हमें ये चीज़ ना सर्व नहीं करनी है, ये मतलब ना हम एफर्ट नहीं कर सकते, या ये हमारे लिए है ही नहीं ये चीज़, राइट। आप बस अ, आपने बस एक दिन उठे और सोच लिए कि नहीं, अभी मुझे मुझे चेंज होना है। मैं जिस सिचुएशन में था या थी, मुझे वो सिचुएशन से बाहर निकलनी है। बिकॉज़ यू पीपल आर मेंट टू बी इन समवेयर, यू नो, योर लाइफ पाथ इज़ डिफरेंट। आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल, जो भी चीज़ों से आप हर्ट हुए हो, वो चाहते हैं कि आप मूव ऑन करें, आप बाहर निकल जाए, चीज़ें डिफरेंट हो जाए। और ये बहुत बहुत अच्छा मतलब एक एनर्जी वाला कार्ड आया है, जिससे पता भी चलता है कि काफ़ी काफ़ी मेरे सोल एनर्जीज, आप काफ़ी चीज़ों में ना आगे बढ़ गए हो। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि काफ़ी लोग ये चीज़ से निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि वो जो हर्ट हुआ था आपको, एक मतलब जो भी आपके साथ हुआ है, मतलब जितना भी हर्टफुल हुआ है, मतलब आप इतने रोए हो, आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट। एंड स्टिल यू बिकम वेरी स्ट्रांग, आप यहाँ तक पहुँच गए हो। मतलब इट टेक्स करेज टू कम हियर, इट टेक्स करेज टू बी द वन हु आर यू राइट नाउ, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। स्टिल हम देखते हैं कि कैसे कार्ड्स निकलते हैं और आपके लिए। ओके, तो मैं सबसे पहले तो और दो कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, सी, आई टोल्ड यू, स्ट्रेंथ कार्ड। अब काफ़ी काफ़ी लोग जो भी ये वीडियो देखेंगे, मैं देख रही हूँ कि आप में ना बहुत अच्छा स्ट्रेंथ आया है, आप में वो नर्चरिंग क्वालिटी आई है। आप ना मतलब आपकी एनर्जी ऐसे बढ़ चुकी है कि आप अभी समझ सकते हो कि क्या चीज़ आपके लिए सर्व करती है, क्या चीज़ नहीं करती है। आप पास्ट में भी इतने दुखी थे, मतलब आप मतलब मोस्टली लोगों को तो एंजाइटी हुई होगी, आप ओवरथिंकर हो सकते हो, आपकी एनर्जी इतनी डाउन हो गई थी, आप हमेशा परेशान रहते थे ये चीज़ को लेके कि ये क्यों हुआ है मेरे साथ, ये क्या हुआ है, क्या गलती, आप हमेशा गिल्ट में रहते थे। एंड आई कैन फील दैट कि बहुत सारे लोग को
रातों को नींद नहीं आती थी, एंड दिस इज़ व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग कि अभी आप बहुत आगे आ चुके हो इससे। और मैं देख पा रही हूँ बिकॉज़ ऑफ दिस एस ऑफ वांड कि आप ना अब में कुछ नई उम्मीद आ रही है, नई उम्मीद जग रही है, आपके थॉट्स पॉजिटिव हो रहे हैं, आपको एक क्लैरिटी मिल रही है। और जब हमें क्लैरिटी मिलती है और जब हम अपना वर्क कर लेते हैं ना, तभी ऐसा होता है मोस्टली कि हमारे लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी होती है। मैनिफेस्टेशन अच्छे से होता है, लॉ ऑफ अजम्पशन अच्छे से होता है ना, फ्रिक्वेंसी हाई होती है, तो लोग भी हमें आजू बाजू ऐसे ही मिलते हैं जैसे मतलब हम चाहते हैं, है ना। जब हम टॉक्सिसिटी को छोड़ते हैं, हमें मालूम रहता है कि कैसे लोग हमारे आसपास चाहिए, कैसे थॉट्स हमारे आसपास चाहिए। एंड विद दिस एस ऑफ वॉन्ट आई कैन सी एंड आई कैन फील ऑल्सो दैट आपने ना बस आपने गोल सेटअप कर लिया है अपने लाइफ में कि नहीं, ये चीज़ हमें सर्व नहीं करती है, हमें आगे बढ़ना है, हमें चीज़ों को और अच्छे से समझना है। एंड विद दिस कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, एक न्यू लव आपके लाइफ में एंटर होने वाला है, दैट विल बी योर सोलमेट कनेक्शन। एंड मोस्टली आई कैन सी सोलमेट कनेक्शन बिकॉज ट्विन फ्लेम कैरीज लॉट ऑफ कर्मा, राइट, एंड कार्मिक कनेक्शन ऑल्सो। मैं देख पा रही हूँ काफ़ी लोगों के कार्मिक कनेक्शन भी ख़त्म हो चुके हैं और ख़त्म होने के कगार में है। जैसे आप ये कार्मिक कनेक्शन तोड़ दोगे, और मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी लोगों के कार्मिक कनेक्शन टूट भी गए, मतलब जो भी पास्ट लाइफ कनेक्शन था, मतलब जो भी कुछ था इट्स लाइक ब्रेकिंग अप, लाइक हो गया, आपने वो झेल लिया, आपको एक लाइफ लेसन मिल गया, एंड देन ओनली दिस इज गोइंग टू स्टार्ट इन योर लाइफ। मोस्टली काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे कि वो ना किसी और से बात भी कर रहे होंगे, आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि दिस इज़ द पर्सन जो मेरे लिए बना है, या दिस इज़ द पर्सन। काफ़ी लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में आ चुके हैं, और काफ़ी लोग ऑलरेडी, और काफ़ी लोगों के ना हो सकता है कि 3-4 मंथ्स में या 6 मंथ्स में, मोस्टली विद इन अ ईयर आपके लाइफ में कोई ना कोई एंटर हो जाए। अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है तो गिव देम अ चांस। स्टिल हम देखेंगे कि एनर्जी कैसी कैरी करते हैं, क्या करते हैं। ओके, ओके, ऑल मेजर अरकानास। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन होंगे, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आई एम सेइंग दे आर वेरी इमोशनल, आपको लेके काफ़ी इमोशनल है। इफ़ यू हैव स्टार्टेड लव न्यू कनेक्शन इन योर लाइफ, और एनीथिंग मीन्स, अगर आप एज अ फ्रेंडली भी बात कर रहे होगे ना कोई आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रहा होगा, कोई ना कोई आपके लिए मतलब बहुत इमोशनल हो रहा है, अगर उनको ना एक सोल कनेक्शन फ़ील होता होगा आपके साथ। अगर काफ़ी लोगों की लाइफ में अगर एंट्री नहीं हुई है इस न्यू पर्सन की, तो मतलब उनका कैरेक्टर ऐसा होगा, वो जैसे ही आपसे मिलेंगे ऑब्वियसली दे आर गोना बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ यू, दे आर गोना बी ऑब्सेस्ड विथ यू, दे आर गोना बी वेरी इमोशनल विथ यू, एवरीथिंग। एंड विद दिस हैंडमैन, उनका जब आप मिलोगे ना, उनका परसेप्शन बहुत अलग रहेगा, उन वो दुनिया देखने की जो एक प्रॉपर मतलब ना समझने का तरीका वो अलग होगा, चीज़ें अलग होगी, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी व्हेन यू मीट विद देम। आई एम सीइंग देयर पर्सनैलिटी इज़ वेरी गुड, लाइक सीरियसली, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई इंसान अपने लाइफ में आता है एंड यू फील दैट कि दिस इज़ वेरी डिफरेंट, दिस इज़ वेरी यूनिक, हमें कभी पता नहीं चला कि ऐसी कुछ चीज़ें होती है। मतलब वो ना बहुत नॉलेजेबल भी हो सकते हैं, वो बहुत अच्छी जगह पे, मतलब बहुत अच्छी जगह पे मैनेजर या फिर कोई हो सकते हैं, मतलब उनका बहुत हाई पोजीशन भी रह सकता है। एंड विद द स्टार कार्ड दे विल बी वेरी ऑब्सेस्ड विद यू, जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, यू विल अंडरस्टैंड। स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि दे विल नॉट शो यू कि कैसा, मतलब ना दे विल बी लाइक नॉट रूड, बट दे विल हैव अ काइंड ऑफ दिस एटीट्यूड कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको कुछ नहीं होता है। बट जैसे जैसे आपका ये कनेक्शन स्ट्रांग होते जाएगा, वैसे वैसे पता चलेगा कि वो बहुत ऑब्सेस्ड है, वो बहुत इमोशनल कनेक्ट है, एंड दे कांट लिव विदाउट यू एक्चुअली। स्टिल विल सी कि आपके दोनों का कनेक्शन कैसे होगा, कैसे कैरी करोगे, क्या करोगे विद अदर कार्ड्स। ओके, तो सबसे पहली बात हम देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स।
ओके, दिस पर्सन जब आपको मिलेगा, ओह माय गॉड, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, माय सोल एनर्जीज़। लाइक आई कैन सी, मतलब ना जब तुम दोनों मिलोगे ना, हाँ, तुम दोनों ग्रो होगे, मतलब आप लोग ना ऐसे ग्रो होगे, मतलब कोई पर्सन आपकी लाइफ में ना, वो आपकी लाइफ में चेंजेस लाएँगे, नॉट मतलब चेंज चेंज वाला चेंज, बट इट्स लाइक तुम मतलब आप लोग ग्रो होगे, आपको पता रहेगा कि क्या चीज़ करनी है। हो सकता है इनके साथ मिलके आप नई हॉबी स्टार्ट करो, या फिर खुद को समझने की एक प्रैक्टिस स्टार्ट करो, या फिर ग्रैटिट्यूड दो। मतलब काफ़ी चीज़ों में ऐसा होता है ना कि जब कोई आता है तो हम ऑटोमेटिक चेंज होने लगते हैं, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है। अम, आपकी थॉट्स चेंज होते हैं, आपकी थिंकिंग चेंज होती है। इफ़ एनी गर्ल्स आर सीइंग दिस, तो मैं कह रही हूँ कि ये जो पर्सन होगा, he'll be very tall, handsome, a little bit dark, not dark but kind of, उनका जो फेशियल एक्स मतलब जो फेशियल होगा ना, जैसे फेस का कलर वो थोड़ा-सा ऐसा होगा, बिकॉज़ ऑब्वियसली दे विल बी वेरी हार्ड वर्किंग। तो थोड़ा विटिश टाइप भी हो सकता है मोस्टली, एंड देयर पर्सनैलिटी विल बी, देयर ऑरा विल बी वेरी डिफरेंट, एंड यू विल नोटिस कि वो आपको ना सबसे अलग दिखेगा लाइफ में। मतलब ऐसे ना 100 लोग खड़े हैं, एंड यू विल एंड दे लुक वेरी डिफरेंट टू यू, मतलब ना तो आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाओगे वो चीज़ को लेके। एंड मोस्टली हो सकता है कि वो किसी माउंटेन रीजन से आ रहा हो, नॉट माउंटेन बट ऐसा कि अ, ऊंचाई वाले, मोस्टली नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न, लाइक साउथ में भी हो सकता है, बट जहाँ पे मोस्टली जोग्राफिकली अगर देखा जाए तो जहाँ पे माउंटेन है, जैसे कर्नाटका में नंदी हिल्स है ना, पचमढ़ी है, लाइक उत्तराखंड है, all like this kind of, so they can come from there. And if girls, like not girls but if boys are watching, the girl will be very beautiful, वो खुद में ही बहुत इमर्स्ड रहेगी, वो ना चीज़ों को बहुत लुक आउट करेगी। उनके हेयर हो सकता है कि थोड़े रेडिश या फिर ऐसे हो, बर्गंडी टाइप के, they'll have a black eye, and their skin will also be whitish, and they can also come from the same region what I have mentioned. एंड जब ये बंदा मिलेगा आपको या बंदी मिलेगी आपको, यू विल नोटिस दैट कि ना दे डोंट थिंक अबाउट पास्ट, मतलब वो सिखाएंगे आपको कि पास्ट कैसे भुलाकर सामने बढ़ा जाए। कैसे फ्यूचर में चीज़ें अचीव कर रहे, क्या गोल्स है। शायद हो सकता है जब आप इनसे मिले ना, आपको गोल्स, मतलब ना ये मोटिवेट करेंगे आपको गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड ये जब आप अपना एनर्जी क्लींजिंग कर देंगे, जब ये कार्मिक कनेक्शन कंप्लीट होगा ना, तभी ही ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। अब मैं देख पा रही हूँ काफ़ी लोगों की लाइफ में आ चुके हैं, आप रेजोनेट कर सकते हो इससे। और फिर मैं देख रही हूँ कि ये जो इंसान है ना, इनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। इन्हें पता रहेगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। Mostly they will be goal oriented, they will be very goal oriented, they'll be very practical, my soul energies. And as I can see this person, like जब वो आपसे मिलेंगे ना, उन्हें आपके पास्ट को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और वो ऐसे काम एनर्जी में रहेंगे कि मतलब आप भी सोचोगे कि ये मैं डिजर्व करती हूँ या मैं डिजर्व करता हूँ। बट हाँ, दिस इज़ वेरी गुड कार्ड, मतलब दिस थिंग, ये एनर्जी है ना उनकी, आप महसूस भी करने लगोगे। और मोस्टली दे विल बी वेरी फ्रेंडली टू यू। अगर आपकी कुछ गलती भी होती है तो वो समझ जाएंगे कि ये तो होते रहता है, मतलब दे मतलब ही और शी विल नॉट लुक इट एज अ मेजर प्रॉब्लम। वो बस ऐसा ही सोचेंगे फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो क्या इस पे कुछ ये करना, माफ़ करो चलो आगे बढ़ो, बिकॉज दे विल बी वेरी फ्यूचर ओरिएंटेड। उनका बस ऐसा है, सी दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स, दिस शोज़ कि उनका ऐसा है कि अभी के बारे में सोचो। अभी अगर हम एक्शंस लेंगे, अभी हम प्रॉपर जगह पे अपनी एनर्जी लगाएँगे, तभी हमारा फ्यूचर ना बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है। तभी हमारा फ्यूचर मतलब एक रेनबो की तरह शाइनी शाइनी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने भी ऐसा कुछ पास्ट में देखा है जिससे वो बहुत चेंज हो गए हैं। तो जब वो आपसे मिलेंगे, वो रेज़ोनेट करेंगे आपसे कि हाँ, मैं भी कभी ऐसी थी या मैं भी कभी ऐसा था। एंड दे विल नॉट ट्राई टू चेंज यू, बट हाँ, उनके मोटिवेशन से, उनकी बातों से, उनके थॉट्स की वजह से ना आप में चेंजेस आएँगे, व्हिच आर वेरी पॉजिटिव चेंजेस। एंड लोग भी नोटिस करेंगे आपको कि आप में कुछ चेंज हो रहा है, आप में कुछ चीज़ें ना ऐसी हो रही है कि मतलब यू विल बी ग्लोइंग, योर पर्सनैलिटी और ऑरा विल बी ग्लोइंग। आप इतने हाई फ्रिक्वेंसी में जाओगे कि आपके पास्ट के कोई कनेक्शंस होंगे ना, उन्हें भी ये लगेगा कि ये इंसान तो मेरे साथ ऐसा था नहीं जब मेरे साथ था, तो इसमें ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या इसने काम किया, ऐसा क्या किया। एंड आई एम सीइंग कि ये चीज़ आपको मोटिवेट करेंगे, आपको जिम जाने के लिए मोटिवेट करेंगे, आपको बैलेंस डाइट या डाइट के लिए मोटिवेट करेंगे। मतलब ना विद इन लाइक 3-4 मंथ्स आफ्टर मीटिंग हिम, यू विल नोटिस अ चेंज विद इन यू।
जो एनर्जी रहेगी बहुत काम, आप बहुत पीसफुली सोया करेंगे, मतलब आपको पता चलेगा यार यही इंसान है, यही इंसान की ज़रूरत है। बट वन थिंग मोर माय सोल एनर्जीज़, जब हम ना खुद में बहुत फुलफ़िल हो जाते हैं, खुद में बहुत खुश रहते हैं, तो ये ऐसी एनर्जीज़ ना ऑटोमेटिक अपने तरफ आ जाती है। ऑटोमेटिक हमें ये चीज़ मिलती है क्योंकि हमने उतना वर्क कर चुके रहते हैं ना लाइफ़ में। एंड अगेन आई एम सीइंग कि आप विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स अ, आप भी बहुत गोल ओरिएंटेड हो जाओगे। हो सकता है इनके आने के बाद, ये पर्सन के आने के बाद आपके लाइफ में ना बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आए। आप ना बहुत ट्रैवल कर सकते हो इनके साथ, या फिर आपकी जॉब चेंज हो सकती है, या फिर अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपके जो भी सीजीपीए है या मार्क्स है वो बहुत अच्छे बढ़ सकते हैं। एंड यू विल बी गाइडेड वेरी वेल बाय दिस पर्सन, और आपको लगेगा कि हाँ, ये ही चाहिए मुझे लाइफ में। और ना आपके जो थॉट्स थे, जो स्टक थे ना, वो बहने लगेंगे। आप हमेशा, मतलब आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त भी ऐसे देखेंगे आपको कि वाओ! क्या चेंजेस आ रहे हैं इस इंसान में, क्या हो रहा है? अगर मेरे मेरे बच्चों को अगर पेरेंट्स सोच रहे होंगे तो। एंड आपको भी कहीं न कहीं इंटरनली खुशी होगी, और आप ना वो चीज़ कैरी करोगे हमेशा अपने साथ। और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होगी। आपकी पास्ट वाली चीज़ें ना ऑटोमेटिकली ओवरथिंकिंग कम हो जाएगा आपका, एंड यू विल बिहेव लाइक अ हाई प्रेस्टीज, राइट? दिस पर्सन विल मेक यू हाई प्रेस्टीज, मीन्स ये इंसान जब भी आपके लाइफ में एंटर हो जाएगा, जब भी आपके लाइफ में आ जाएगा, लाइक यू विल नोटिस, लाइक यू विल बिहेव लाइक अ क्वीन, यू विल बिहेव लाइक अ, अभी मुझे कोई कोई भी, मतलब ना नेगेटिव चीज़ मुझे अफेक्ट नहीं कर सकती है। मुझे ये चीज़ मतलब ना छोटी छोटी बातों पे अभी आप उतना रिएक्ट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आप ऐसा, मतलब अगर कोई मेजर प्रॉब्लम भी आ रहा है आपकी लाइफ में, आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। जो भी आपकी वरीज है वो आप ख़त्म कर लोगे। आप बहुत मैग्नेटिक बनने वाले हो। अगर बॉयज़ है तो ऑब्वियसली बॉयज़ खुद पे इतना ध्यान देंगे कि ऑटोमेटिकली आपके जो एक्सेस है उनको, वो ना आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कि या फिर वो अपोलॉजी करेंगे, सॉरी बोलेंगे कि प्लीज़ मेरे लाइफ में वापस आ जाओ। बट आप मूव ऑन हो चुके होंगे तब तक। एंड अगर लड़कियां हैं तो दे विल बी वेरी मैग्नेटिक एनर्जी, दे विल बी इन देयर फेमिनाइन एनर्जी। यू विल, मतलब ना लोगों का परसेप्शन चेंज हो जाएगा आपको देखते ही। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें है ना, मतलब आपका, मतलब कैसे ना बताएंगे कि देखो ये इंसान की तरह बनो। लाइक आप में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। दिस इज़ वेरी वेरी गुड कार्ड्स आई गॉट फॉर यू गाइज। नाउ देखते हैं कि एडवाइसेस क्या है, वो जब इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा या हो चुका है तो क्या चेंजेस, मतलब नहीं, क्या एडवाइसेस आ सकते हैं, क्या हो सकता है, आप पे किस चीज़ पे काम करना है, या फिर अगर अभी तक वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं आया तो और क्या चीज़ आपकी लाइफ में वर्क करनी है कि जिस तरह से ये इतना ब्यूटीफुल रिलेशन बने आपका, राइट? तो चलिए हम काज देखते हैं। ओह लवर्स, देखिए मैंने बोला था ना, दिस पर्सन इज मेंट फॉर यू, दिस पर्सन इज मेंट फॉर यू, विल बी वेरी गुड। आई कैन सी दिस कमिटमेंट कमिंग अगेन। वाह, वही। ओके, तो सबसे पहले एडवाइस है डिवाइन गाइडेंस से कि आप ना, जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, कि जो भी आपको हर्ट किया है, जिसने भी आपको हर्ट किया है, पास्ट में मत देखिए। प्लीज़ लुक फॉरवर्ड, उन्हें माफ़ कर दीजिए। ऐसा सोचिए कि वो आपका बस एक लेसन है। ऐसा सोचिए कि अगर ये इंसान आपकी लाइफ में ना आता तो आपको ज़िंदगी का मतलब नहीं पता रहता, आपको कुछ पता नहीं रहता। क्योंकि ये चीज़ आपकी लाइफ में होनी थी। सी व्हाटएवर हैपेंस विद अस ना, वो अपनी लाइफ में होती है। क्यों? क्योंकि हमें लेसन्स मिलते हैं, और उसके बाद हम खुद पे वर्क कर सकते हैं, उसके बाद हम उस पे काम कर सकते हैं, राइट? तो देखिए, मुझे पता है, आई कैन फील योर एनर्जी गाइज़, कि आप बहुत हर्ट हो चुके हो अपने पास्ट में। आपकी लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ें आई है, आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, और आप ना इस, मतलब डिवाइन गाइडेंस तो यही है कि इस चीज़ को लेसन लेके फॉरवर्ड सोचो, मतलब मूव ऑन हो जाओ आप, फ्यूचर सोचो। आप हमेशा अपने थॉट्स, लाइक यू कैन सी दिस पेज ऑफ सॉर्ट्स, मतलब वो सॉर्ट सामने में पकड़ के और वो पीछे देख रहा है। तो जस्ट डोंट लुक इनटू द पास्ट, बिकॉज दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू। दिस इज़ लाइक इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर आप जितना इस चीज़ को सोचोगे, या जितना इस चीज़ पे आप अपनी एनर्जी डालोगे, उतना डिले होते जाएगा आपके लाइफ में। या फिर कोई आपके लाइफ में आ भी गया होगा तो
वो इंसान ना आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अगर ये कनेक्शन आपको बनाना है तो ऑब्वियसली आपको आपको पास्ट के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा, राइट? एंड सी दिस वन, four of cups. Universe is giving you this opportunity, universe is giving you this cup, universe is giving you this emotional bonding with this person, but आप तो देख ही नहीं रहे हो। अगर कोई लाइफ किसी के लाइफ में अगर वो इंसान आ चुका है, स्टिल यू आर नॉट लुकिंग एट देम बिकॉज ऑफ योर हार्ट ब्रेक इन द पास्ट, एंड दिस इज वॉट यूनिवर्स डजंट वांट इट। बिकॉज सी, अगर ये कुछ चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं तो टेक इट, क्योंकि ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, क्योंकि ये यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब ठीक हो। बट अगर आप ऐसे ही करोगे तो डिले रहेगा, आपको ये कनेक्शन जो भी बनना है वो कनेक्शन नहीं बनेगा। यूनिवर्स कह रहा है कि सेलिब्रेट द थिंग विच यू हैव राइट नाउ। दिस इज़ एक्चुअली अ गुड एडवाइस। जब हम डोंट मतलब ना ऐसे मत करो, किसी दोस्तों में जाओ, ग्रुप्स में जाओ, लाइक सेलिब्रेट। अगर आपको इमोशनली कुछ प्रॉब्लम है, टॉक विद अ फ्रेंड, टॉक विद अ फैमिली, टॉक विद अ सिस्टर और ब्रदर, लाइक बहुत सारी चीज़ें ठीक होती है। इफ मेजर इशू है, मेजर प्रॉब्लम है, गो टू द थेरेपिस्ट, राइट? थेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट, मोस्टली दे पीपल दे नो लाइक हाउ टू मैनेज योर थॉट्स। अगर काफ़ी मेजर प्रॉब्लम आ रहा है, डोंट लुक इन टू द पास्ट। सी, पास्ट ना ऐसा समझो कि जो भी चीज़ हो रही है हमारे लाइफ में, ठीक है, ये होनी थी, ये हो चुकी है। अभी फ्यूचर में शायद अगर ऐसा दोबारा नहीं होगा। यही डर है जो मतलब ना दिल से निकालना है। आपको अपना हार्ट चक्र ओपन करना है, आपको सेलिब्रेट करना है। जो हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है उसको बाहर निकालना है, मतलब उसको ना मतलब मेडिटेट करो, हार्ट चक्र ओपन करो। जब हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है हमें तब पता चलता है कि कितने कितने अच्छी चीज़ें हैं लाइफ में, हम कितना ग्रेटफुल है वो चीज़ों के लिए, राइट? एंड yes, go out with your friends. Universe is giving you this blessing, take this blessing. And obviously see, there's a very beautiful card, and that is two of cups, my dear, my soul energies. And this is actually a divine connection, this is actually a soul connection. Your आपको आपकी सोल जो हील हो रही है उसको ढूंढते ढूंढते एक ऑलरेडी सोल आ रही है आपके लाइफ में, एंड दिस इज व्हाट यू गोना गेट, दिस इज़ अ प्राइज यू गोना गेट। क्योंकि जब हम किसी तकलीफ से निकलते हैं, ये हमारी एक एग्ज़ाम होती है, एंड व्हेन यू क्लियर दिस एग्ज़ाम, व्हेन यू पास दिस एग्ज़ाम, ऑब्वियसली आपको रिवॉर्ड तो मिलेगा। दैट रिवॉर्ड इज़ दिस, ठीक है? आप परेशान मत हो। मुझे समझता है कि हमें ऐसा लगता है जब जब भी हम एक पास्ट कनेक्शन में होते हैं कि हम सोच लेते हैं कि वही एक इंसान है हमारी लाइफ में। नहीं, हमारी लाइफ में कोई बहुत अच्छा आने वाला रहता है या आने वाली रहती है, एंड देन ओनली विल अंडरस्टैंड the worth, the truth of it. So, my soul energies, please look forward. Think of your life, think of your personality, work in like work करो खुद पे, inner work करो, frequency बढ़ाओ, give this soul, your soul a chance, okay? And that's it for the reading, guys. Thank you so much.